सबसे पहले ये जो चक्कर होता है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये चक्कर समझ में नहीं आता। तो इस चक्कर में सबसे पहले लेटर होता है। हमें लेटर सबसे पहले समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद वर्ड्स क्या होता है, फ्रेज़, क्लास, फ्रेगमेंट एंड सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैंने देखा है कि तलबा को ग्रामर सीखने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मैंने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं किसी भी पैसेज को, पैराग्राफ को या सेंटेंस को, तो रीडिंग करते वक्त जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उन्हें समझ नहीं आता कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे है। तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। तो पता चला कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि फ्रेज़ एंड वर्ड क्या है और फ्रेज़ एंड क्लास क्या है, फ्रेगमेंट, सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने रोल बैक किया और सोचा कि ग्रामर का सफ़र शुरू करने से पहले क्यों ना हम ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज़ को देखें और फिर जो है वो ग्रामर का सफ़र स्टार्ट करें। तो आज का लेक्चर ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो चक्कर होता है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये चक्कर समझ में नहीं आता। तो इस चक्कर में सबसे पहले लेटर होता है। हमें लेटर सबसे पहले समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद वर्ड्स क्या होता है, फ्रेज़, क्लास, फ्रेगमेंट एंड सेंटेंस। तो सबसे पहले लेटर की बात करें तो लेटर ABC, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसे हम लेटर्स कहते हैं। उसके बाद वर्ड्स की डेफिनेशन कुछ ऐसे हैं कि 2 or more लेटर्स ज्वाइन टुगेदर मेक ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग, इट्स कॉल्ड वर्ड। यानी जो लेटर ज्वाइन होके एक वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग हो तो उसे हम वर्ड कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है फ्रेज़। फ्रेज़ का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिसकी अधूरी माना हो, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा हो, तो उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। जैसे 2 or more वर्ड्स को भी आप फ्रेज़ कह सकते हैं, जिसमें ना तो सब्जेक्ट होगा और जिसमें ना ही हमारा वर्ब होगा। यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब जो होता है वो फ्रेज़ में कभी भी नहीं होता, इसे हम फ्रेज़ कहते हैं। क्लास को आप ऐसे सेंटेंस भी कह सकते हैं। शी सॉ अ वाइट काउ, इसे आप सेंटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो क्लास सेंटेंस की तरह भी काम करता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, क्योंकि क्लासेस के 2-3 अक़साम होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा। जो एक सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है हम उसे फ्रेगमेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेगमेंट को। अच्छा, तो फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो फ्रेगमेंट मैंने बताया कि सेंटेंस के टुकड़े को फ्रेगमेंट कहते हैं। फ्रेगमेंट में हमारे पास पहला सेंटेंस है व्हेन शी गो देयर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हमें सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा, उसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं। याद रहे, इस फ्रेगमेंट को डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ इसके नाम्स मौजूद होते हैं। इसे डिपेंडेंट क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ओके। और अहमद हु वर्क्स एज अ डॉक्टर, अहमद हु वर्क्स एज अ डॉक्टर, ये भी एक सेंटेंस का टुकड़ा है। इसे भी आप एज अ फ्रेगमेंट, डिपेंडेंट क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। इफ़ राजा गो टू दिल्ली, ओके, ये भी एक फ्रेगमेंट का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो आई होप आपको फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फ्रेगमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस
को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सेंटेंस एक्सप्रेशंस के हवाले से भी होते हैं और स्ट्रक्चर के हवाले से भी सेंटेंस होते हैं। एक्सप्रेशंस के हवाले से सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, जिसमें असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर के हवाले से कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर के हवाले से कितने अक़साम होते हैं। तो स्ट्रक्चर के हवाले से सेंटेंस के 3 अक़साम होते हैं, जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की। अच्छा, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल का मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि सिंपल मतलब जो थोड़े वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाओ उसे सिंपल कहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सिंपल का मतलब होता है जिस सेंटेंस में 1 थॉट हो और 1 आइडिया हो। जो भी सेंटेंस होगा जिसमें 1 थॉट और 1 आइडिया होगा उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसा एग्जांपल के तौर पे देख लें, मोहन ईट्स मैंगो। मोहन ईट्स मैंगो अगर सेंटेंस में देखें तो इसमें 1 आइडिया है, और 1 आइडिया मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम कंप्लीट आइडिया और 1 थॉट 1 आइडिया कहेंगे। यानी अगर 1 आइडिया होगा तो सिंपल सी बात है, उसमें 1 वर्ब ही इस्तेमाल होगा। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जैसे सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जो सिंगल आइडिया 1 थॉट देगा उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जो 2 इंडिपेंडेंट क्लास से बना हुआ हो। जैसे हम इसी ही एग्जाम्पल को कैरी करते हैं, मोहन ईट्स मैंगो। ओके, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। एंड दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, हर सिस्टर ईट्स बनाना। कंपाउंड सेंटेंस को देखें तो कंपाउंड सेंटेंस 2 मुकम्मल सेंटेंस को कंबाइन करता है कोई भी कंजंक्शन के साथ। कोई भी से मुराद के फेन बॉयज़ कंजंक्शन। फेन बॉयज़ कंजंक्शन क्या होती है? ये 7 कंजंक्शंस होती हैं जो 2 कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करती है। कंजंक्शन का काम 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना होता है, मिलाना होता है। फेन बॉयज़, F स्टैंड फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर yet एंड S फॉर so। ये 7 कंजंक्शंस होती हैं जो 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मोहन ईट्स मैंगो। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें एक 1 आइडिया 1 थॉट दी गई है। और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, हर सिस्टर ईट्स। यहाँ पे ईट्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। और सिस्टर ईट्स बनाना, तो यहाँ पे हम फेन बॉयज़ कंजंक्शन लगाएंगे ताकि हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सके। फेन बॉयज़ कंजंक्शन से मुराद ये सारी कंजंक्शन जो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में ज्वाइन करती हैं। तो याद रहे कि कंजंक्शन लगाने से पहले आप यहाँ पे कामा लगाएंगे और बाद में आप कंजंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कंजंक्शन एंड लगाते हैं। अब सेंटेंस को देखें कि मोहन ईट्स मैंगो एंड हर सिस्टर ईट्स बनाना। तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया।
यानी दो ऐसे सेंटेंस जो फेन बॉयज़ कंजंक्शन से मिलकर बने उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में एक सिंपल सादा सा डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें दो सेंटेंस हो। पहला सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो, ठीक है। और दूसरा जो हो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अच्छा, जो कंपाउंड सेंटेंस था उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज यानी ऐसा क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता हो। जैसे व्हेन मोहन ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट भी इसको कह सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने समझा है फ्रेगमेंट में व्हेन मोहन ईट्स मैंगो, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं। हर सिस्टर ईट्स बनाना, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज थी और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। तो जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कामा से जुड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसे आप फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। आइए देखते हैं रूल्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि अगर सिंगल पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, यानी एक आइडिया, वन थॉट और वन आइडिया होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस कहेंगे। जैसे सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे हम अगर देखें तो शी कुक्स फूड, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है और एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वन और सिंगल आइडिया और सिंगल थॉट। नंबर 2 पे हम देखें टू पार्ट सेंटेंसेस। ये सिंगल पार्ट सेंटेंस था और ये टू पार्ट सेंटेंस है। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टू पार्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड एंड सेकंड ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उसमें दो क्लास इस्तेमाल होते हैं, एक फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। दो क्लासेस इस्तेमाल होते हैं जो फेन बॉयज़ कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं। फेन बॉयज़ कंजंक्शन से मुराद पिछले कॉन्सेप्ट में हम समझ चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास होता है, जिसके बीच में डिपेंडेंट क्लास के बाद एक कामा यूज़ होती है। इसमें भी दो क्लास होते हैं। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन याद रहे कि कंपाउंड सेंटेंस इज ज्वाइंड विद फेन बॉयज़ कंजंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद ज्वाइंड टू सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें भी कॉमन बात यह है कि इसमें कंपाउंड में भी दो क्लास होते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी दो क्लास होते हैं। ये फेन बॉयज़ के साथ कनेक्टेड होती है और ये एक कामा के साथ कनेक्टेड होती है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इन दोनों की। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस शी गोज टू स्कूल एंड आई वेंट टू दिल्ली। दिस सेंटेंस इज ज्वाइंड विद फेन बॉयज़ कंजंक्शन एंड okay, so this is a compound sentence because there are two independent clause used in the sentence। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट सेंटेंस है और दूसरा जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।